डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम थे वो सारे कंडक्ट हो चुके हैं और उनकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी हैं। तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। उसी क्रम में हम लोग आज जो हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री यानी जो आपका इतिहास है और कौन सा जो वर्ग दो वर्ग दो जिसको आप 11th 12th या जो आप सीधा सीधा पीजीटी बोलते हैं उसी का आंसर की आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इतिहास का आंसर की अब बुकलेट सीरीज है आपका ए सीरीज, इसी के आधार पर अपने बी सी और डी भी मिला लीजिएगा। जिनका बी सी डी होगा वो भी आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा ठीक तरीके से। और देखिए ये जो दौर है आपका, हो सकता है किसी का पेपर खराब हुआ हो, किसी का बेहतर हुआ हो। जो जिन लोगों का खराब हुआ है या उनको क्या मतलब संतुष्टि नहीं, तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पॉजिटिव रहिए। इसको आपको प्राण प्रतिष्ठा या जीवन मरण से संबंधित नहीं करना है। जिंदगी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी तो बहुत सारे आप बाधाओं को, असफलताओं को उनके क्या मतलब पार करके आप सफल हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, ये चिंता छोड़िए। जितना आपको कर्म करना था आपने अपना कर्म कर दिया, और जो फल की चिंता किए बिना आप अपना आगे देखिए, आगे की तैयारी कीजिए, आगे की रणनीति तैयार कीजिए। जो मिलना होगा आपको मिल जाएगा। फालतू का नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बीपीएससी द्वारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, कब हुआ? 15 दिसंबर को हुआ, 15/12/2023 को, जो कि 11th 12th के लिए या पीजीटी का है। उसी का आंसर की हम लोग हिस्ट्री का, खासकर इतिहास का हम लोग आंसर की देखने जा रहे हैं। तो उसमें जो पहला सेक्शन है लैंग्वेज यानी भाषा, उसका है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इन लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल यूज होगा ए इसमें। इसका जो सही आंसर होगा एन होगा, ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा विच इज पार्ट ऑफ अ रूम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन कम्स बिफोर। पांचवें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, विंटर। क्वेश्चन नंबर 6, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, होना चाहिए अगस्त, चूंकि ऑप्शन नहीं है तो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर इन लॉ इज, तो 7 का आंसर है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, कजिन्स आर, दोनों हो सकते हैं, पैटर्नल की तरफ से भी मैटर्नल की तरफ से, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोर देन वन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक, 9 का ए आंसर होगा। 10वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, छाया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी, क के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन ए, असार्वनामिक विशेषण। 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए, विभत्स। 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्री। 16 देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्नेह। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का आंसर है ऑप्शन सी, चाय। 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋण। 19, तो 19 का आंसर है ऑप्शन बी, बालिका लजाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो 20 का आंसर है ऑप्शन सी, परवल। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है। तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। खालिद किस भाषा का शब्द है। तो यह है आपका अरबी भाषा का, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। 25 देखिए, तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्सर।
26 का जो सही आंसर है ऑप्शन ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन सी वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 ईस्वी। 29 का आंसर है ऑप्शन बी धीरोदात्त। 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी अविकारी। अब आइए देखते हैं हम लोग पीजीटी, याद रहे पीजीटी हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बुकलेट सीरीज ए है। और ये जो आंसर की है बीपीएससी के तरफ से है, बीपीएससी ने रिलीज किया, वही आंसर की अपनी तरफ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का आंसर ऑप्शन सी 6 मीटर। 32 इसका आंसर ऑप्शन बी। 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए 20। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 35 का आंसर ऑप्शन बी 36। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। 37 देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/7। क्वेश्चन नंबर 38 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। 40 का सही आंसर ऑप्शन सी अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपचयन। क्वेश्चन नंबर 43 इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉट्स पर इंच यानी बिंदु प्रति इंच। 44 ये इसका आंसर है ऑप्शन सी आँखों से। 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। 47 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 48 इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 49 ऑप्शन सी। 50 का आंसर ऑप्शन ए। 50 को देखिए सॉरी 51 का तो 51 का आंसर है वेलकम बडी ऑप्शन सी। 52 का आंसर ऑप्शन सी। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 का आंसर ऑप्शन सी। 55 का आंसर है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 58 का आंसर ऑप्शन बी पूर्वी घाट। 59 का आंसर ऑप्शन बी कोरोमंडल। 60 का आंसर है ऑप्शन ए गली कटाव। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। 62 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बागवानी। प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बता दें, ये हम लोग पीजीटी हिस्ट्री का आंसर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, उसका आंसर की देख रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम हुआ 15 दिसंबर को, और जो बीपीएससी ने आंसर की रिलीज़ किया है उसी के आधार पर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह।
64, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905। 65 का आंसर है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942। 66 का आंसर होगा सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। 67, इसका आंसर है सी 1 नवंबर 1858। 68, तो 68 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आइए हम लोग विषय को देखते हैं, जो आपका इतिहास का है उसका आंसर की देखते हैं। और बुकलेट से याद रखिएगा ए है। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 का जो आंसर है वो है आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 73 का जो आंसर है वो है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका आंसर ऑप्शन ए मृत्यु के बाद का जीवन। 76, इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी। 78 देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी 100 से 200 ईस्वी। 79, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। तो 79 का आंसर ऑप्शन बी 647 तक। 80, तो 80 का आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 81 का आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 82, तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, इसका जो आंसर है बी घोड़ा पोस्ट। 84, इसका आंसर ऑप्शन बी बेंगलोर। 85 देखिए, तो 85 का आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 86, तो 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। 87 का आंसर है ऑप्शन ए। 88, इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 89, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 90 का जो आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 91, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ई कोई नहीं। 93 देखिए, 93 का आंसर ऑप्शन ए मस्की। 94, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 95, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। 96 देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 98, तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड। 102, तो 102 का आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 103 देखिए, तो 103 का जो सही आंसर ऑप्शन ए सगुण और निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 104, तो 104 का जो आंसर ऑप्शन सी विष्णु और शिव। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105, 105 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलवर। क्वेश्चन नंबर 106, अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो ये है आपके ऑप्शन ए विष्णु।
क्वेश्चन नंबर 107, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिव। 108 यानी 108, उसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर ऑप्शन बी 110 का जो सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 111, तो 111 जो है जो सिलसिला है आपका सूफी वंशावली यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक। 114, तो 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। 115, इसका आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 116, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सगुणमार्गी भक्ति संत नहीं है? तो 117 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 118, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 119, 119 का जो सही आंसर है कॉलिन मैकेंजी द्वारा। 120, विजयनगर शासकों का क्षेत्र किस शासकों के साथ संघर्ष था? तो 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा के गजपति शासक। क्वेश्चन नंबर 121, इसका जो सही आंसर है वो है ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 122, 122 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर है वो है सी तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 124, इसका सही आंसर होगा बी रामायण। 125, प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको याद दिलाएं, हम लोग बीपीएससी पीजीटी जो आपका इतिहास है उसका आंसर की देख रहे हैं, जो कि आपका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसी को सॉल्व करें। और बुकलेट सीरीज है ए। तो क्वेश्चन नंबर 125 जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विट्ठल मंदिर। 126, तो 126 का जो सही आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 127, 127 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128, तो 128 का आंसर ऑप्शन बी सर हेनरी कॉटन। 129 यानी 129, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 130 का जो सही आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132, तो इसका जो सही आंसर है 132 का यानी 132 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 133, तो 133 का जो सही आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134, तो 134 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। 135, इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। 136, तो 136 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 देखिए, तो 137 का जो सही आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 138, 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 139 का सी राइट आंसर होगा सन्यात से। 140 का जो सही आंसर है वह है आपका बी ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 141, 141 डी राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 142 बी राइट आंसर होगा, ये लगातार चित्र बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 143 चरवाहे अनाज के बदले क्या लेते थे? तो ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 गिलमेस महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो ये है आपका सी 12 पट्टिका।
क्वेश्चन नंबर 145, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? 145 का जो सही आंसर है वो है सी, काला सागर। 146, सेंट अगस्टाइन कहाँ के बिशप थे? तो ये है उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो के। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर ऑप्शन सी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। 148, 148 का आंसर है ए। 149, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? तो 149 का सी, 1974 में। और लास्ट क्वेश्चन है 150, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही है ऑप्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व किया आपका, ये हम लोग पेपर सॉल्व किए। बीपीएससी द्वारा जो पेपर आयोजित हुआ पीजीटी, खासकर जो आपका इतिहास का पेपर, इसमें भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय विशेष इतिहास को हमने सॉल्व किया। बुकलेट सीरीज ए था, इसको सॉल्व किया। और बीपीएससी ने जो आंसर की रिलीज़ किया है उसी के आधार पर, उसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व किया। और अपने आंसर चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।